जय हिंद दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है आपके चैप्टर डिवाइजर यानी भाजक। ये मैथ का एक ऐसा चैप्टर है जो आपके हर एक एग्जाम में एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएससी का सी सेट, सीडीएस, एफकेट एटसेट्रा मतलब जितने भी प्रकार के मैथ्स होते हैं उसमें आपका 1 से 2 नंबर कन्फर्म कराता है। जिसका ये एक छोटा सा टॉपिक है और एक नंबर दिलाने वाला टॉपिक है, जिसका प्रश्न ये मान लीजिए आपका टाइप हुआ। प्रश्न किस प्रकार रहता है तो रहता है 504 तक 6 से कटने वाली कितनी संख्या है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 कैसे करके। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 करके कितना तक 504 तक में 6 से कटने वाली कितनी संख्या है। तो आप बोलिएगा कि सर ऐसे जोड़ने में तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि 6 यहाँ आएगा, फिर 6 के बाद 12 आएगा, फिर 18, ऐसे करके 504 तक कितना जाए, कितना दिक्कत हो जाएगा आपको, आप ही बताइए। तो इसका ट्रिक नहीं बोलिए, नियम बोलिए क्या है कि सीधा जितना संख्या बोले, जैसे यहाँ पर क्या बोला है तो 504 बोला है, जितना से बोलता है 6 से बोलता है तो 6 से भाग दे देंगे। भाग दे देंगे। आप तो भाग का प्रोसेस जानते ही होंगे, अगर जो नहीं जानते हैं तो पहले मैं आपको विथ प्रोसेस बताता हूँ, यानी प्रोसेस के साथ। आप 6 से भाग ऐसे बच्चा में पढ़े होंगे, ऐसे वाला भाग इसको आप कितना से लगा सकते हैं। इस भाग का नियम है कि आप जितना से लगाइएगा उसको यहाँ लिखिएगा, और जितना गुना करने के बाद आएगा उसको यहाँ, और वो गुना करने के बाद 50 से कम रहना चाहिए, अधिक नहीं रहना चाहिए। तो हम देखेंगे 6 सत्ते 42, 6 8 48, यानी 8 बार में लगाएंगे तो 8 6 48 हो जाता है। बोलिएगा आप 9 बार में क्यों नहीं, 9 6 54, 50 से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 8 6 48 लगा देंगे। 10 में से 8 जाएगा 2, 5, इसको एक पैसा दिया था, कट गया, 4 जो इसका है यहाँ उतर जाता है, 4 उतर गया। उसके बाद 6 चौके 24 होता है, कितना होता है 24, कट गया। अर्थात जो भागफल आएगा, ये इसको भागफल कहते हैं, इसको शेषफल कहते हैं, इसको भाज और इसको भाजक। तो यहाँ पर जो शेषफल आएगा वही उत्तर हो जाएगा। देखिए एबीसी ऑप्शन सी, इसका 84 उत्तर हो जाएगा। आप इससे विथ प्रोसेस समझें और मैं आपको आगे इसमें बताता हूँ। जैसे यदि आ गया है 100 तक 2 एवं 9 से कटने वाली कितनी संख्या है, तो आप बोलिएगा सर यहाँ तो 2 दे दिया है, तो कैसे, मतलब इसका कैसे सॉल्यूशन होगा। एक में तो बोले थे कि इससे भाग दे दीजिए, अब सर 2 दिया है तो मतलब 2 एवं 9 अलग अलग करके, मतलब सर मथा दिमाग कम। तो देखिए इसको कैसे होगा। तो इसको पहले जितना बोलता है 100 तक, तो 100 तो पहले ऊपर में लिखना है, उसके बाद एक संख्या है तो उसको एक, जैसे 6 था तो 6 से भाग देंगे, लेकिन 2 एवं 9 है। यहाँ पर 2 9 8 10 12 मतलब जितना संख्या प्रश्न में रहेगा उसका आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। जैसे 2 गुने 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा, मैंने आपको ये बताया था एलसीएम का शॉर्ट ट्रिक लॉन्ग ट्रिक दोनों में बताया था कि जब भी एलसीएम रहे तो ये दोनों अभाज्य संख्या है तो इसको गुना कर देंगे, और कोई अन्य रहता तो इसको दूसरे तरीके से बनाते। तो इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम 18 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, 18 से भाग दे देंगे। कितना से भाग दे देंगे तो 18 से। अब 18 से इसको कीजिए, कितना हो जाएगा, 18 पचे 90 होता है। हाँ 18 का 18, 18 पचे 90, 5 दशमलव उधर 5 बचा, फिर 18 पचे 90। अब बोलिएगा सर 5.5 आ गया, लेकिन नहीं, दशमलव के बाद वाली संख्याओं को नहीं लिखना है। अर्थात 100 तक 2 एवं 9 से कटने वाली कितनी संख्या है, तो कुल 5 संख्या है, यानी दशमलव के बाद वाली संख्या को हमें नहीं गिनना है। भागफल दशमलव से पहले जो आएगा वही इसका उत्तर हो जाएगा। अब आगे देखिएगा तो अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। देखिए जैसे कि यहाँ दिया गया है 91 तक 2 से कटने वाली कितनी संख्या है। आप पहले वीडियो को रोकिए और इस प्रश्न को आप खुद से पहले सॉल्व कीजिए, क्या आपका उत्तर आता है प्रश्न का। तो उम्मीद है कि आप सॉल्व कर लिए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो क्या कीजिएगा, पहले 91 लिखिएगा। अरे यार मार्कर को क्या हो गया जी, 91 लिखिएगा, 91 लिख लिए। उसके बाद किसने बोलता है, 2 से बोलता है, तो 2 से 91 को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, कितने बार में कट जाएगा। आप जानते हैं कि ये 45 दूना 90 होता है, यानी 45 बार में। तो आप बोलिएगा सर एक जो बचा वो दशमलव दे के 5, नहीं देखिए ऑप्शन में 45.5 भी दिया है, लेकिन आप बोलता है कि 91 तक 200 से कटने वाली कितनी संख्या है। तो आप बोलिएगा सर ये 45 को संख्या, 45.5 का मतलब क्या हुआ, 45 को, 0.5 का मतलब आधा हुआ, सर ये 45 को, कभी तो होता नहीं है। इसलिए दशमलव से पहले वाले को, सॉरी दशमलव के बाद वाले को नहीं लिखना है, अर्थात ऑप्शन सी 45 हो जाएगा। तो दोस्तों बस यही था। यही कहते हैं छोटी छोटी बात बड़ी बड़ी मुलाकात करवाती है। यदि आप ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स को कंट्रोल करते जाएंगे तो एक दिन आपका भारत के सर्वश्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ एग्जाम के मैथ के सर्वश्रेष्ठ प्रश्न हो जाएंगे। तो इसलिए वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।